एक ऐसा मुद्दा जिस पर भाजपा बैकफुट पर नजर आ रही है। अगर यूजीसी बिल को सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आने वाला है। अगर यूजीसी बिल बरकरार होती है तो 85% लोग खुश होंगे और 15% लोग तांडव मचाएंगे। हमारे साथ में परिचय के मोहताज नहीं है राधे विनोद जी, इनको लोग बड़े प्यार से सुनते हैं। और आज कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने वाला है और हम समझने का प्रयास करेंगे राधे जी से। राधे जी, 15-85 किधर हैं आप? हम 85 वाले आदमी हैं तो हम 85 पे ही रहेंगे। सर्वप्रथम आपके चैनल को जोहार। और आज हिंदू सनातनी हिंदुओं की नववर्ष की आपके चैनल के माध्यम से हम सभी भाइयों को नववर्ष की हार्दिक बधाई देते हैं। और 2 दिन 3 दिन के बाद शायद आपकी ईद है, तो ईद की मुबारकबाद भी हम आपके चैनल के माध्यम से सभी भाइयों को देते हैं। फिलहाल आपने हमसे पूछा, दादा आपको जोहार रहेगा, आप हमें बराबर सहयोग कर रहे हैं, आपको जोहार रहेगा। आपने हमसे पूछा है हम 85 की ओर है कि 15 की ओर है। देखिए, ओबीसी में 1365 से अधिक जातियां हैं, तो उसमें 85% जनसंख्या हमारी है, हम 85 की ओर है। और ऐसी नहीं है कि हम 15% वाले के खिलाफ है, उनके खिलाफ उनके समर्थन में भी जब ईडब्ल्यूएस आया, जबकि उनकी जनसंख्या 5% है। और आप जैसे बोलेंगे 15%, तो ऐसे बहुत सारी ओबीसी की जातियां हैं जो अलग अलग राज्यों में ओबीसी में है, लेकिन कहीं कहीं उनको फॉर्मेट में जोड़ दिया गया है। आप बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, चलिए उल्लेखित नहीं करेंगे। तो हम 85% के साथ हैं। हम राम मनोहर लोहिया जी को मानने वाले लोग हैं, हम स्वामी श्री बाबू जी को मानने वाले लोग हैं, हम स्वामी सहजानंद जी को मानने वाले लोग हैं, हम नीतीश बाबू को मानने वाले लोग हैं, हम लालू प्रसाद यादव को मानने वाले लोग हैं, हम कपूरी सिंह ठाकुर जी को मानने वाले लोग हैं। तो हम 85% के साथ हैं। और जहाँ तक रहे लोगों को अपने हक अधिकार का बात करने से यदि किन्हीं को विरोधाभास की आवश्यकता लगती है या विरोधाभास होती है, तो उस विषय पे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। पर मैं अपने 1300 से ज़्यादा अधिक जो हमारी जातियाँ हैं, विभिन्न जातियाँ हैं, उनके साथ में खड़ा हूँ। फिलहाल मैं भी बैकफुट में था। यूजीसी का लगभग मैंने 18-19 पंचायतों में मीटिंग किया था कि यूजीसी को लेके हम उनका जो रोल बैक हुआ उसके खिलाफ मैं आंदोलन करूं, बट वैसा हो नहीं पाया। मेरे साथ इमोशनल जो भी आप बोले तो इमोशनल टॉर्चर हुआ, बहुत सारे चीज हुई, जिसके वजह आज सुप्रीम कोर्ट का हेयरिंग है और सुप्रीम कोर्ट आज अपना आदेश सुनाने वाले हैं कि ये पक्ष जो यूजीसी जो कानून है वो भारत देश में लागू होगा या नहीं होगा। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान करने के उद्देश्य से हमने इस पे आंदोलन का कोई जो मेरा रूपरेखा तय हुआ था उसके वजह उसको भी मैंने बैकफुट में लिया और तब तक आंदोलन नहीं करने का प्रयास किया, क्योंकि मेरे बहुत सारे बुद्धिजीवी भैया हैं जो हमारे समुदाय के हैं, कोई गोप समुदाय के हैं, कोई यादव समुदाय के हैं, सॉरी यदुवंशु समुदाय के, चंद्रवंशु समुदाय के, ऐसे बहुत सारे भैया हैं जिन्होंने मुझे बोला कि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में एक सर्वमान्य संस्था है। उन चलिए हम कुछ क्षणों के लिए बहक भी सकते थे, तो वो एक स्वतंत्र संस्था है, उन पे हमको विश्वास रखना चाहिए, आस्था रखना चाहिए और हम लोग माने। अब डिसाइड ये करना है हमें, और हम लोग डिसाइड करेंगे कि आज यदि सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफत में फैसला जाती है तो जिस प्रकार कल बिहार में भरसक आंदोलन हुआ, उत्तर प्रदेश में भरसक आंदोलन हुआ, अब ये आंदोलन 85% वाले लोग पूरे देश में तांडव मचाएंगे। फिलहाल अब फैसला है सुप्रीम कोर्ट। नहीं, आपको क्या लगता है कि आप कह रहे हैं कि 85% के पक्ष में ये फैसला आएगा, 15% के पक्ष में नहीं आएगा? एक मिनट, मेरे को बोलने दीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि मैक्सिमम जज जो हैं क्या प्रकास्ट के हैं, ये आपको अच्छी तरह पता है। बिल्कुल पता है, हमने आपके और चैनल के माध्यम से ये बताया भी है। आपको अच्छी तरह पता है कि ये जो जजेज हैं, इन लोगों के द्वारा ये इन लोगों पर आरोप लगता है कि ये लोग जाति देखकर भी फैसला देते हाँ, तो हैं। वो है, भारत की 2 सिस्टम ऐसी है जिस पे हमें आपत्ति है।
आप हमारे आरक्षण पे आपत्ति उठा रहे हैं, तो हम भारत देश के 2 सिस्टम पे आपत्ति उठा रहे हैं। पहली है सिस्टम और दूसरी है वन एजुकेशन और वन नेशन। आप एक शिक्षा पद्धति कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं रहेगी। मैं इंडिविजुअल बोल रहा हूँ, हमारा समुदाय ऐसे भी जितने भी हमारे बैकवर्ड समुदाय है 65% से अप्रोक्स उनकी जनसंख्या है। 27% आरक्षण भी नहीं मिलता है। पूरे देश की बात कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट 27% आरक्षण हमें दी हुई है। वो जेपी मूवमेंट के टाइम जो हुआ था हमारा मंडल कमीशन, उस टाइम से हमें 27% हर राज्यों में देने को बोला गया है, लेकिन हमारे झारखंड में ही हमें नहीं मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग आरक्षण के बलबूते, अभी 2 दिन पहले हम अनुप्रिया सिंह पटेल जी का स्टेटमेंट सुन रहे थे। वहाँ यूपीएससी का इस बार जो सिलेक्शन हुआ है, वहाँ पर ये ओबीसी बच्चों का कटअप ज़्यादा चल गया है, जनरल बच्चों का कटअप कम चल गया है। तो आप हमें खैरात में क्यों रखें? या तो हमें आरक्षण से ही बाहर कर दीजिए, या देना है तो हमारी जितनी जनसंख्या है उतना हमें आरक्षण दे दीजिए। राधे विनोद जी, आप जब जब मेरे चैनल में बयान देते हैं, आपके साथ कुछ ना कुछ घटना घट जाती है। देखिए, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। एक बार बयान दिए तो आप सांसद प्रतिनिधि से बर्खास्त हो गए। अब दूसरा बार कुछ बयान दूसरे चैनल में दिए तो आपको मारने पीटने की धमकी आने लगी, गाड़ी चढ़ाने की धमकी आने लगी। अच्छा, ये घटना हमारी 2 दिन पहले की है। हालांकि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक राजनेताओं के साथ बहुत कुछ होता है। आप कर्पूरी सिंह ठाकुर के बारे में जानते होंगे। कर्पूरी, हाँ, कर्पूरी सिंह ठाकुर के बारे में आप जानते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री रहे और बहुत बड़े नेता रहे। उनको पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। आज नाई समुदाय के खिलाफ क्या क्या नहीं बोला गया था। आप उनके इतिहास को पढ़ लीजिए, मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। कर्पूरी सिंह ठाकुर, उन्होंने ही हमें मंडल कमीशन, उन्होंने ही हमें सबसे पहले आरक्षण बताया, आरक्षण दिलाया, आरक्षण का हक अधिकार के लिए लड़ा। आप कोई भी गूगल बाबा कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कर्पूरी सिंह ठाकुर पे किस तरह का भद्दा भद्दा गाली दिया गया है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ आपका मीडिया के चैनल के। मैं सच्ची बता रहा हूँ भैया, जितने भी भाई हो गए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म कोई मजहब के होंगे, आप कर्पूरी सिंह ठाकुर का इतिहास पढ़ लीजिए। वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी उसका बाप नाई का काम करता था और उसको जमींदार पीटा था। मुख्यमंत्री रहते हुए भी उसके बाप को एक जमींदार घर के, हम उसका नाम नहीं लेना चाहते। नाई समाज को कोई दिक्कत नहीं है। आपको कैसे लगता है? आप बिहार में जाइए, यहाँ बहुत सारे लोगों को अपना इतिहास नहीं पता है। आप कर्पूरी सिंह ठाकुर का 5 गाली है, 5 ऐसे परखर परखर गालियां हैं जिनको मैं बोल नहीं सकता हूँ। ऐसे वाक्यों के साथ बोला गया है, मैं नहीं बोल सकता आपके मीडिया बाइट के, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कोई भी बात असंवैधानिक तरीके से नहीं करता। मुझे अतड़िया फाड़ने नहीं आता, मुझे किसी को गाड़ी चढ़ाने नहीं आता, और मैं किसी को भी असंवैधानिक तरीके से कोई बात नहीं बोलता, और मुझे पार्टिकुलर किसी पे हमला करने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में आपका जो झुकाव है वो आयशु के प्रति देखा जा रहा है। अरे भैया, एक बात बताइए, सचिन महतो मेरे रिलेटिव, सचिन महतो मेरे रिलेटिव, गोविंद महतो जी मेरे रिलेटिव, आप दुर्गा महतो की बात कर लेंगे वो भी मेरे रिलेटिव, मिथिलेश चचा प्रखंड अध्यक्ष जो वो मेरे रिलेटिव, जेल के में भी मैं बहुत सारा ऐसा नाम बता दूं, सारे रिलेटिव। मैं पैदाइशी जिस जात से हूँ और उस जात का प्रभाव क्षेत्रीय पार्टियों पे है, चाहे वो जेएमएम पे हुआ करता था, आज आजसू पे हुआ करता था, जेल कैंप पे हुआ करता था। अब मेरे रिलेटिव है, और फिर भी मैं बोल रहा हूँ, रिलेटिव ना होने के बावजूद भी जेल कैंप में मेरे मामा, यूनियन प्रेसिडेंट मेरी मामा है। अब मैं क्या करूं, मेरे रिलेशन में आते हैं, उनके साथ बैठना घुलना, और मैंने हमको बराबर बोला, एक भाई को मैंने बाइट भी दिया कि मुझे पार्टीगत राजनीति से ज्यादा किसी की मजबूरियों पे फायदा उठाना नहीं आता। घर है बाबू तो बाहर है बाबू। हाँ, सोच तो इलाई कुर्मी कौन दे, आयशु बाटे कि जेल कैंप बाटे, इटाक फैसला हमें किसे कहे पारबो। तो यदि कहबे तो हमें कुर्मी कोनो ठेकेदार लगे कि नहीं। कुर्मी स्वाभिमानी कास्ट है। आप देख लीजिए, कुर्मी ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, स्वाभिमानी कास्ट है, सबको दान दिया, विभिन्न जातियों को दान दिया। आप किसी भी गांव, कुर्मी गांव में उठा के देख लीजिए, हर जाति के लोगों को बैठाया, वो भी मुफ्त में। तो कुर्मी स्वाभिमानी जाति है, और हम कुर्मी का ठेकेदार नहीं, कुर्मी का बच्चा है, ये एक्सेप्ट करते हैं, और गर्व है इस चीजों का कि हम लोग राजवंशी खून से भी रहे, हम लोग सबका सम्मान भी किए, हर चीज की।
गर्व है इस चीज का। अब आप हमको कुर्मी बोलिएगा तो हैं कुर्मी, हमारी जाति प्रमाण पत्र, हम 12 तक पढ़ते थे, 12 तक हम सभी दोस्तों यारों के साथ रहते थे, मुझे अपनी जाति के बारे में नहीं पता था। 12 के बाद हमारा जाति प्रमाण पत्र इसीलिए आप बनने लगा। कुर्मी और कुर्मी को आप एक बता रहे हैं। अरे भैया आप बंगाल जाइए, बंगाल में अड़ाना लिखा हुआ है, अनाड़ा एक गांव आता है, वहां पर ये आप इंग्लिश पढ़िएगा ना तो अनाड़ा कैसे लिखा है वो आपको समझ में आ जाएगा, और हिंदी पढ़िएगा तो अनाड़ा कैसे लिखा है आपको समझ में आ जाएगा। एप्पल हमारी यहाँ की लैंग्वेज जो है एप्पल, लेकिन बंगाली कुछ लोग आप सुनिए टिप्पणी कर रहे हैं ना। करने से क्या मतलब बनता है। मैं राष्ट्रीय नीतीश को आप कुर्मी बना दे रहे सुनिए हैं। मैं राष्ट्रीय पार्टी की राजनीति करना पसंद करता हूँ, मैं अपने जात को रस्से तलों में नहीं डालूंगा। हमने अपने जात को कहीं पर ही हमने 6 आंदोलन किया भैया, आपको भी पता है कि चंदा का आंदोलन हमने किया, वो अन्याय के खिलाफ था, ना कोई जाति और धर्म के खिलाफ था। किसी ने किसी का जमीन जोता, किसी के खिलाफ कुछ किया, वो अन्याय के खिलाफ था, कोई जाति धर्म के खिलाफ नहीं था। हमने आंदोलन किया, थाना प्रभारी हमें बोले, एसडीओ साहब हमको बोले कि सब पे केस करेंगे, जितना आदमी है इंडिविजुअल सब पे केस। हमने बस एक ही जवाब दिया था, जितना केस लादना है, जो कुछ करना है मेरे पे लाद दो, एक आदमी पे केस नहीं होना चाहिए। फिर भी 5 आदमी पे 107 हुआ था, मेरे पे जितना केस हुआ होगा मुझे कोई मतलब। एक लीडर का ये गुण होता है भैया कि वो सारा, फिर वो लीडर ही क्यों, यदि वो किसी को मजबूरी में डाले। आप इलेक्ट्रो स्टील की बात कर लीजिए, आप हमको जो बोलना चाह रहे थे हम बता ही दे रहे हैं, इलेक्ट्रो स्टील में बात कर लीजिए। आज 39 लड़का पूरे झारखंड प्रदेश का सबसे बड़ा आंदोलन यदि कोई प्लांट में इंडस्ट्रियल क्षेत्र में हुआ तो वो इलेक्ट्रो स्टील में हुआ। लेकिन आज वहां के लड़के, वो हमारे कौम के लड़के, 39 ऐसे लड़के हैं जो रोज कोर्ट कचहरी का दरवाजा ठकठका रहे हैं। उसको किसी का बाप पैसा दे कि ओकरा ककरो बापे पैसा दे कि, चाहे वो जिसके वजह से भी आंदोलन में फंसा, कुछ भी हुआ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। आप लीडर थे, आप इस चीजों को, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर थी, तो फिर दूसरों पे तो केस बात बात में जयराम को आप टारगेट क्या करते हैं? हमने कभी नहीं किया। हम मेरा फिर आप ऐसी बातें कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी होगी। हम किसी को आंदोलन करने लेके जाएंगे, हमने बताया हमने 6 आंदोलन किया, सब केस मेरे पे हुई है, सब केसेस मेरे पे हुई है। अच्छा, हम किसी और पे केस नहीं। एक ही घटना ऐसी हो गई जिसमें 107 और 4 भाइयों के पास लग गया, क्योंकि वो भी थोड़ा चंदा उपद्रव वाली घटना में। हाँ बस वही। लेकिन फिर भी हम एसडीओ सर को भी बोले थे, गुप्ता सर को भी बोले थे, हमारे थाने प्रभारी जो मनीष सर थे उनको भी बोले थे, सर जितना केस लादना होगा इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, ये गलती हमारा है। पर किसी भी आप देखिए मामरकुदर में भी एक झगड़ा हुई थी, हमने दोनों पक्ष का बात किया। हमने हमेशा थाना प्रशासन का कोऑपरेट किया और बोला कि सर ऐसा है कि एक निर्दोष फंसे नहीं और एक दोषी बचे नहीं। क्या बात है। तो हम कभी किसी जाति धर्म किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। फिलहाल मेरी मानसिकता जो है सोशल जस्टिस की है, हम सोशल जस्टिस की बात करेंगे, हम राम मनोहर लोहिया की आइडियोलॉजी की बात करेंगे, हम कर्पूरी सिंह ठाकुर जी का बात करेंगे। तो ये थे राधे विनोद जी जिनसे हम एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इन्होंने रामनवमी के शुभ अवसर पर आप सभी भाइयों को बधाई दी है, ईद के शुभ अवसर पर भी बधाई दी है। आप लोग क्या सोच रहे हैं समझ रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और हम ऐसे मुद्दे पर इनसे बात कर रहे थे जो कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए ज्वलंत हैं। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री को लोग इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, इस तरह की बातें उनको लोग कह रहे हैं कि हम अपने शब्दों से आप लोगों को नहीं बता सकते। कल तक प्रधानमंत्री बहुत अच्छे थे, हर तरह से अच्छे थे, हर तरह के काम भी करते थे, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में यूजीसी बिल आया, उसके बाद से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री टारगेट पर है। तो आप लोग क्या चाहते हैं भैया? और आप प्रधानमंत्री को टारगेट करने की बात की, मैं इससे सख्त खिलाफत में हूँ, क्योंकि इस यूजीसी कानून में प्रधानमंत्री का कोई हाथ नहीं था। मैंने तो कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टोटल 1 वर्ष का डाटा है, 1162 SC ST OBC छात्रों की मौत हुई है, चाहे छात्राएं हों। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का गाइडेंस था कि ये जो अनजस्टिस हो रही है छात्रों के साथ, ये जो भेदभाव हो रहा है वो क्यों हो रहा है। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला गया कि इसके खिलाफ कानून बनाया जाए।
हाँ। और ये कानून दिग्विजय सिंह बना के आए थे। तो मैं तो कहूंगा कि भाई एक भी बेटा की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, और इस तरह जिस तरह कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, एक विशेष जाति समुदाय के लोग, आप कहें तो अपर कास्ट के लोग ने जिस तरह कब्जा जमा के रखा है, हम और एक चीज बता ST दे SC रहे हैं भैया, OBC नगण्य है, कहीं ना कहीं इस पर भी UBC लागू हो। बिहार के एक यादव छात्र का यूपीएससी में रैंक आया 300 रैंक आया, लेकिन इंटरव्यू में उनका मार्क्स आप देख लीजिए कितना आया। वो लड़का शायद अंडर 100 के अंतर आ सकता था, पर इंटरव्यू में उसकी मार्क्सेस देखिए। या मैं इंटरव्यू के खिलाफ नहीं हूँ, आप इंटरव्यू को ट्रांसपेरेंट कर दे। आप यदि किसी के प्रति गलत नहीं करते हैं तो फिर आपको डर नहीं होना चाहिए। मेरी एक कहावत, गलत तो हुआ है और गलत होगा, अरे मुख्यमंत्री महोदय थे कपूरी सिंह ठाकुर, क्योंकि इतने पावर भैया बागडोर तो उनके हाथ में है। वो रहेगी। हमारे जितने भी सोशल जस्टिस वाले नेता रहे उनको मरवा दिया गया। आप सोनेलाल पटेल जी की बात कर ले, उनको रोड तो एक्सीडेंट अभी में, तो ST SC OBC के जो भी नेता हैं, जो विशेष पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो तो चाटुकार बन के घूम रहे हैं। ऐसी कुछ बात नहीं है। वो उनको पार्टी कहाँ अधिकार और कहाँ मतलब अपना स्वाभिमान दिखाई दे रहा है, बताइए ना। यदि स्वाभिमान और अधिकार की बात नहीं होती ना भैया, तो सड़कों पे लोग ना होते। ये जरूरी नहीं है कि उमाकांत हमारे साथ खड़े होके रोड पे आंदोलन करे। ये जरूरी नहीं है कि अमर बावरी हमारे साथ खड़े होके आंदोलन करे। ये जरूरी नहीं है कि ढुलू मातो हमारे साथ खड़े होके आंदोलन करे। ये जरूरी नहीं है कि देश के 228 OBC सांसद हमारे साथ खड़े होके आंदोलन करे। क्या जरूरी है? वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। हमें ये खुशी मिलती है कि वो हमारे मानसिकता के लोग हैं, कम से कम हमारे तो लोग हैं। हमारे साथ खड़े हैं या नहीं है वो अलग विषय है। बहुत तरीके ऐसे हैं जिससे लोगों को मदद किया जा सकता है। मीडिया बाइटों के माध्यम से ये सब चीज़ों को नहीं बताया जा सकता है। तो आप लोग क्या सोच रहे समझ रहे, वीडियो को लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा, अपना राय रखिएगा। एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा पर हम राधे विनोद जी से हम चर्चा कर रहे थे। आप लोग क्या सोच रहे समझ रहे हैं, अपना कमेंट रखना नहीं भूलिएगा।